हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिमोड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट है। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है डिटर्मिनेंट की, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? सेम वही रहती है जो हमारी पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर मैंने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आएगा? 4 भाई 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 तो माइनस 2 आया। या अगर हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, A इज इक्वल टू R1 को C1 में चेंज कर दे और C1 को R1 में। R1 को मैंने बना दिया C1 और C1 को बना दिया R1। तो ये आया हमारे पास। फिर इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो भी हमारा सेम ही आएगा। देखो निकालो, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 तो कितना आया? माइनस 2 आया ना। क्या किया हमने यहाँ पर? किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है जो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, सेकंड क्या कहती है प्रॉपर्टी? इफ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज then the determinant it retains its absolute value but its sign is changed। कहने क्या है इसमें कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की अगर हम दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, दो रो या कॉलम को, तो then the determinant retain its absolute value but its sign is changed। अगर जैसे मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 6 1 3 4, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है। इसकी दो रो पकड़ो, कोई सी भी दो रो लो या दो कॉलम लो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। R1 को R2 बना दो, R2 को R1 बनाओ। पहले इसकी वैल्यू निकालना, फिर इसके बाद इन दोनों को चेंज कर देना। यहाँ पे क्या करें? R1 को रिप्लेस कर दे R2 से और R2 को रिप्लेस कर दे R1 से, या इंटरचेंज कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, सेम ही आएगी, बस साइन का डिफरेंस होगा। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू वो आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो चेंज करने पर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस है इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज। अगर हम A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। क्या कहता है फोर्थ प्रॉपर्टी के डिटरमिनेंट की अगर हम दो रो या कॉलम हमारी आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 3 1 2 3। यहाँ पे देखो C1 जो है C3 के इक्वल है, आइडेंटिकल है, सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि C2 C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। फिर बात करते हैं हम फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो अगर हम k A का डिटरमिनेंट निकाले तो किसके इक्वल आता है? k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं सिक्स प्रॉपर्टी में, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। कि अगर हमारे पास यहाँ पर डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आपस में कैसे है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे की क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट है एक तरीके से। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिया एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 3 4 5, यहाँ पे ली 2 4 6, ये वैल्यू लिया हमने, मतलब ये डिटरमिनेंट है। तो देखो यहाँ पे R1 जो है ये हमारे पास क्या है? ट्वाइस ऑफ R3 है। भाई R1 क्या है? ट्वाइस ऑफ R3। R3 के क्या है? R1 प्रोपोर्शनल है किसके? R3 के। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो यही आएगी। 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ से 1 2 3 3 4 5, 2 लिया तो यहाँ पे 1 2 3 आ गई। तो देखो यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3 क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गई। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से नोट करो पहले।
देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट कि ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमें 0 प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमें 0 प्रूफ करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करें, या तो हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करें, पर प्रूफ में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंशन ना करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 1 0 0 बनाते हैं। किसी भी रो को या कॉलम को, उसके एलिमेंट को हम 1 0 0 पैटर्न पे बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करो, या फिर तुम इसके बाद इसमें एक्सपेंशन कर दो। जिसको भी तुम 1 0 0 बनाओगे रो को या कॉलम को, उसके उस पे एक्सपेंशन कर देना है वहां पे, ठीक है। उसके R1 के अलोंग करो या C2 को, जिसको भी तुम्हें 0 बनाना है उसके अलोंग हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा लेते हैं। यहाँ पे ये 1 1 है, हमारे पास ये डिटरमिनेंट है 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस BA और यहाँ पे CA प्लस BC। हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, हमने यहाँ पे इसकी LHS वैल्यू दी। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, C2 को इंटरचेंज करूं C2 प्लस C3, अगर इनको सेम कर दिया मैंने यहाँ पर, मतलब ऐड किया, C2 को मैंने इंटरचेंज किया C2 प्लस C3, इनको ऐड किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 1 1 BC प्लस AB प्लस AC CA प्लस BC प्लस AB AB प्लस AC प्लस BC और यहाँ पे AB प्लस AC BC प्लस BA और यहाँ पे CA प्लस BC। ये बना हमारे पास। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, AB प्लस BC प्लस CA AB BC CA AB BC CA। यहाँ पे देखो C1 में तीनों एलिमेंट सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस C1 के एलिमेंट को कॉमन ले ले बाहर, तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ गया बाहर। यहाँ पे बचा 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। यहाँ पे देखो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ये दोनों हमारे पास आइडेंटिकल है, तो देन इट्स वैल्यू 0। देखो ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2, इसकी क्या वैल्यू है, देखो 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। यहाँ पे देखो इसमें रो 1 R3 में x x x है, x कॉमन है और ये 3 का मल्टीपल है, तो 3x कॉमन ले ले अगर हम बाहर, यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 3 4 5 6 8 और यहाँ पे ये 3 कॉमन लिया ना, 2 3 4, ये हुआ हमारे पास। यहाँ पे देखो R1 और R3 ये सेम आ गई, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, then its वैल्यू आर 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। हो गई दोनों प्रूफ, फटाफट से नोट करो क्वेश्चन। अब देखो
थर्ड, ये फोर्थ। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, उसके बाद हम उसका एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करना, कॉमन आता है कॉमन लेना, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या कर देना, एक्सपेंशन कर देना। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या हमारे पास, इफ ओमेगा, देखो क्यूब रूट विद यूनिटी क्या होती है हमारे पास, 3 क्यूब ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये क्यूब रूट विद यूनिटी कहलाए जाते हैं। जो इसके रूट्स आते हैं वो आते हैं ओमेगा, सॉरी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स आते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, यहां से इस तरीके से निकलता है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लो, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से तो एक रूट हमारे पास 1 निकल के आ गया, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर होंगे नहीं, वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से जो तुम्हारे पास धराचार से आता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये आती है। एक तुम्हारे पास ओमेगा वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और दूसरी होती है ओमेगा स्क्वायर -1 √3 आयोटा बाय 2, ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब रूट विद यूनिटीज होते हैं जिसके 3 रूट्स आते हैं। अब देखो, अब हमें इसमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर C1 को इंटरचेंज करूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर C1 को इंटरचेंज करती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे C1 को इंटरचेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 में। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन थर्ड, यहाँ पे मैंने क्या किया, C1 को इंटरचेंज किया C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर तुम R1 को भी इंटरचेंज कर सकते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, किसी भी तरीके से करो यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले गए, यहाँ पे आया 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, यह है हमारे पास। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करें, हमें पता है बाय द, या वी नो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 इंटू डिटर्मिनेंट गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, या फिर इसको सॉल्व करना वो भी हमारे पास 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सॉल्यूशन फोर्थ,
सॉल्यूशन फॉर्म में क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रूव दैट हमारे पास ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट गिवन है, इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, x और y लेकर आनी है। ठीक है, अब देखो x और y लेकर आनी है, हमारे पास क्या है, r1 1 1 है, r2 1 1 है। क्या बोला था कि 1 0 0 का पैटर्न बना है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको और इस एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जीरो बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, r2 को इंटरचेंज किया r2 माइनस r1, ठीक, और r3 को इंटरचेंज किया r3 माइनस r1। इंटरचेंज करो तो क्या आएगा, ये 1 1 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 0, और ये भी हमारे पास 0। देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस वाई माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। यह है हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक्सपेंशन अलोंग C1 के अलोंग हम एक्सपेंशन करें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाई हमें पता है साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपेंशन अलोंग C1, तो प्लस में लिखा, फिर यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड किया, बचा क्या, ये डिटरमिनेंट x 0 0 y, बाकी यहाँ पे माइनस है, ये 0 हो जाएगा भाई, 0 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, फिर प्लस ये 0, तो ये तो दोनों 0 हो गए हमारे पास, बचा क्या, सिर्फ ये, तो यहाँ पे 1 इंटू डिटरमिनेंट अभी हमने सोल्व करना सीखा, x इंटू वाई और माइनस 0, तो क्या आ गया, x और y के इक्वल हो गया प्रूफ। RHS फटाफट से नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। देखो सॉल्यूशन हो गया, अब सॉल्यूशन फिफ्थ देखते हैं। सॉल्यूशन फिफ्थ में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, ये डिटर्मिनेंट है 0 AB स्क्वायर 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर, और यहाँ पे A स्क्वायर C CB स्क्वायर और 0, ये है हमारे पास। देखो अगर हम इस कॉलम की बात करें C1 कॉलम की, तो यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C2 कॉलम की बात करें तो B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और C3 कॉलम की बात करें तो C स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ से तीनों से क्या कॉमन ले लेते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा 0 B C, यहाँ से B स्क्वायर कॉमन लिया A 0 C स्क्वायर कॉमन लिया A B 0, ये बचा हमारे पास, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ठीक, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर हम इसमें देखें R1 रो में तो A कॉमन आएगा, R2 में देखो B कॉमन आएगा, R3 में देखें तो C कॉमन आएगा, तो यहाँ से A B C और कॉमन ले लो तो रहेगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो यहाँ पे बचेगा 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 1 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, किसी के भी अलोंग एक्सपेंशन कर दो, डायरेक्ट तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा निकल के। एक्सपेंशन अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंशन क्या, प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये तो A क्यूब B क्यूब C क्यूब एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, भाई ये गया रो, जी आ गया 0 माइनस 1, फिर माइनस 1 रो कॉलम गई तो 1 0 0 और माइनस के 1 प्लस 1, ये गया बचा क्या 1 माइनस 0, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये 0
यहाँ पे 0 माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, और यहाँ पे 1 माइनस 0 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 2 AQ BQ CQ, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया प्रूफ। फटाफट से इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखो इसमें। ये हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फटाफट से इसको नोट करो, फिर इस क्लास को इन दोनों क्वेश्चन के बाद फिनिश करेंगे। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन 6 में हमें यहाँ पे क्या करना है, ये डिटरमिनेंट की वन है, इसकी वैल्यू हमें ये लेकर आनी है, मतलब इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ABC A² B² C² BC CA AB। हम यहाँ पे क्या करें, C1 को इंटरचेंज करें A माइनस C1 माइनस C2, तो यहाँ पे आएगा A माइनस B, यहाँ पे क्या आएगा A² माइनस B², यहाँ पे BC माइनस CA। तो यहाँ से हमारे पास A माइनस B कॉमन आएगा। ऐसे हम C2 को करें इंटरचेंज C2 माइनस C3, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना, हमें A माइनस B चाहिए, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं इससे। यहाँ पे A² माइनस B² है, आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं A प्लस B A माइनस B, तो हम वही करेंगे यहाँ पर। C1 को इंटरचेंज करते हैं C1 माइनस C2, और C2 को इंटरचेंज करते हैं C2 माइनस C3, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर A माइनस B, यहाँ पे A² माइनस B², और यहाँ पे आएगा BC माइनस CA, यहाँ पे B माइनस C B² माइनस C² CA माइनस AB, और यहाँ पे C² AB। यह हमारे पास, यहाँ से देखो इसको क्या लिखेंगे हम A माइनस B, यहाँ पे A प्लस B A माइनस B, आइडेंटिटी ओपन की, यहाँ से C कॉमन लिया तो B माइनस A आ गया। ठीक, देखो A माइनस B A माइनस B A माइनस B, तो मैं यहाँ से माइनस C कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस B। C आइडेंटिटी यहाँ पे B माइनस C B प्लस C और B माइनस C, यहाँ से A कॉमन लिया माइनस A कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा B माइनस C, यह हमारे पास, और ये सेम एज इट इज C² A B। अब देखो C1 से A माइनस B कॉमन आ गया बाहर, C2 से B माइनस C कॉमन आ गया बाहर, क्या बचा यहाँ पर 1 A प्लस B माइनस C 1 B प्लस C और माइनस A, या और यहाँ पे C² A B, यह हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो भाई ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर, अब हमें क्या चाहिए, C माइनस A और चाहिए। अब C माइनस A किस तरीके से लाएंगे, यहाँ पर हमें C माइनस A चाहिए ना, देखो हम यहाँ पे पहले इसको 0 बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, C2 को इंटरचेंज करते हैं C2 माइनस C1 से, करें तो देखो क्या आएगा,
भाई यहाँ पे तो ये a माइनस बी, b माइनस सी सेम एज इट इज। यहाँ पे क्या गया C2 माइनस C1, तो ये C1 तो एज इट इज, C2 को इंटरचेंज किया, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, b प्लस सी माइनस, ये रहेगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, c माइनस ए बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c माइनस ए, और यहाँ पे देखो माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, तो ये भी c माइनस ए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे c स्क्वायर ए बी, तो यहाँ पे देखो C2 कॉलम से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो c माइनस ए बाहर ले गए, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, बचा क्या 1 0 c a प्लस बी 1 c स्क्वायर माइनस c 1 a b। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक्सपेंशन अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंशन क्या, ये तो हमारे पास एज इट इज चल रहा है b माइनस सी c माइनस a, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 कॉलम रो गया, तो यहाँ पे बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, माइनस 0 हुआ प्लस सी, ये कॉलम रो गया, यहाँ पे बचा ए प्लस बी और प्लस सी, यह है हमारे पास, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पे क्या गया ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया यहाँ पर, ठीक है। सेम एज इट इज हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, ठीक है। इसमें भी हम यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करके देखना, ठीक, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, थैंक यू।